अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुएब भट्टी और आप देख रहे हैं भट्टी ट्रेनिंग सेंटर। मैं छोटे छोटे मैकेनिकल के सवाल लेके आता रहता हूं कि आपके इल्म में थोड़ा इजाफा हो जाए और जिससे आपकी थ्योरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आज का मेरा जो सवाल है कि हम अलाइनमेंट के दौरान इंजन को डाउन क्यों रखते हैं। तो ये एक बड़ा अहम सवाल है, आपने फेस भी किया होगा इंटरव्यू के दौरान। आपने अगर फेस नहीं किया तो आपसे पूछा भी जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अलाइनमेंट के दौरान हम इंजन को 5-6 थाव डाउन रखते हैं। वो क्यों डाउन रखते हैं, तो कुछ दोस्तों को पता है लेकिन थोड़ा क्लियर कर देते हैं हम इस सवाल को कि इंजन को हम डाउन क्यों रखते हैं। अगर इसके काफ़ी जवाब मैंने पूछे लड़कों से, उन्होंने मुख्तलिफ टाइप्स में दिए कि भाई उसमें थर्मल एक्सपेंशन होती है। तो ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन है तो ठीक है, कैसे होती है थर्मल एक्सपेंशन, कैसे? टेम्परेचर की वजह से, बैरिंग टेम्परेचर और बैरिंग की वजह से। क्योंकि अगर इंजन के साथ जो कंप्रेसर लगा हुआ उसमें भी सेम बैरिंग लगे होते हैं, मैन बैरिंग, जर्नल बैरिंग लगे होते हैं और क्लीनेस भी सेम होती है। तो क्यों फिर हम इंजन क्यों डाउन रखते हैं? क्योंकि बैरिंग का जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन सेम होता है, थोड़ा बहुत मतलब फ़ारेनहाइट का फ़र्क होता है लेकिन वो सेम होता है, 180-90 के दरमियान में चल रहा होता है। तो फिर हम इंजन को ही क्यों डाउन रखते हैं? अगर टेम्परेचर की वजह से तो वो आपका कंप्रेसर भी लिफ्ट, वो एक्सपेंशन की वजह से उसको वो लिफ्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर बैरिंगों की वजह से, ठीक है, मैन बैरिंग उधर लगे होते हैं, मैन बैरिंग उधर लगे होते हैं। तो इसका जो सही सवाल है वो है कि इंजन को हम डाउन इसलिए रखते हैं क्योंकि इंजन में एग्निशन हो रही होती है, ठीक है। टेम्परेचर तो, ऑयल टेम्परेचर तो उधर भी चल रहा होता है, उधर भी चल रहा होता है, लेकिन इंजन में एक्स्ट्रा एग्निशन हो रही होती है जिससे थर्मल एक्सपेंशन बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम इंजन को डाउन रखते हैं। तो आपने को ये पता होगा कि हम जब स्टीम टरबाइन की अलाइनमेंट करते हैं तो उसकी साइड अपसेट रखी जाती है, रेडियल में साइड आउट रखते हैं। क्योंकि वो एक साइड से जब स्टीम टरबाइन इन होती है टेम्परेचर, तो वो एक साइड को जर्क देती है, ठीक है। तो उस साइड को हम आउट रखते हैं कि बाद में जब चलने के दौरान अलाइनमेंट सेंटर हो जाए, 0-0 हो जाए। तो इसलिए हम इंजन को भी डाउन रखते हैं कि उसमें जो इग्निशन हो रही होती है उस वजह से, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से शाफ्ट एक्सपेंड होती है और वो उतनी शाफ्ट लिफ्ट कर जाती है। 5 थो आप रखेंगे तो उस उतनी शाफ्ट लिफ्ट कर जाती है। तो इससे हमें कैसे पता चलता है कि शाफ्ट अब लिफ्ट कर गई, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं हॉट अलाइनमेंट। ये होती है हॉट अलाइनमेंट होती है कि हमने हॉट अलाइनमेंट कैसे चेक करनी है, हॉट अलाइनमेंट क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये भी एक सवाल है, बड़ा अहम सवाल है जो आपसे पूछा भी गया होगा, जो फेस करना पड़ भी सकता है कि हॉट अलाइनमेंट से हमें पता चलता है कि हमारी शाफ्ट कितनी एक्सपेंड हुई, कितनी लिफ्ट हुई, ठीक है। तो इससे हम कैसे पता चलता है? जब हम अलाइनमेंट करते हैं, कोल्ड में अलाइनमेंट करते हैं, जब अलाइनमेंट करके हमने मशीन को, इंजन को डाउन रख के मशीन हमने चला दी, ठीक है। तो उसके 12 आवर के बाद, 12 आवर के बाद, ठीक है, हमने मशीन को बंद करके उस वक्त हमने अलाइनमेंट उसकी चेक करनी है, ठीक है। अलाइनमेंट उसी वक्त हमने चेक करनी है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी शाफ्ट कितनी एक्सपेंड हुई है, कितनी लिफ्ट हुई, उठी है, ठीक है। तो ये हॉट अलाइनमेंट से हमें पता चल जाएगा कि हमारी शाफ्ट कितनी लिफ्ट हुई, इसमें कितना वो एक्सपेंड हुई है। तो ये था हमारा सवाल। तो इंशाल्लाह मैं अपना व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो में कहता हूँ, मैं दे रहा हूँ। जिस दोस्त ने मैकेनिकल टेक्नीशियन की तैयारी करनी है, मिल राइट की तैयारी करनी है, तो हम उसकी फुल हेल्प करेंगे, ठीक है। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।